सोते फलदायक होते हैं। हालेलुया। फिर क्या होता है, वचन जो बोने का ग्रेस जो होती है, जब आप करते हैं तो वो बोने के वचन की ग्रेस आपकी जिंदगी में काम करती है। आपका बिजनेस फलदायक होता है, आपके काम सफल होते हैं, आपके रुके काम शुरू हो जाते हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं और परमेश्वर बढ़िया टेस्टमनी आपको देता है, क्योंकि जब आप वचन को जोड़कर आप उस काम को करते हैं। हालेलुया। तो जो भी काम करना है वचन के साथ जोड़कर। तो आज मैं आपको जो चीज बताऊंगा वो है परमेश्वर का आदर करना। आज हर व्यक्ति अपना आदर चाहता है। घर में पत्नी अपना आदर चाहती है, पति अपना आदर चाहता है, बच्चे अपना आदर चाहते हैं, आस पड़ोस में हम अपना आदर करते हैं। एक होता है रियल आदर, रियल होनर, एक होता है फेक होनर। आप हिंदी में आपको बताता हूँ, एक होता है सच्चा आदर, एक होता है झूठा आदर। समझते हैं हम? एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप पसंद नहीं करते वो आपके घर में आता है और क्या हाल है भाई, बस ठीक है बढ़िया जी, वो जाते हैं बंदा है, वो होता है गलत, मतलब झूठा आदर। एक व्यक्ति होता है जिसे आप प्यार करते हैं, तो आपके घर से जाते हैं, आप भाई साहब क्या हाल है, आजा आजा, उसको आप चाय पिलाकर भी भेज रहे हो, वो होता है सच्चा आदर। हालेलुया। तो परमेश्वर को इन दोनों में से कौन सा आदर चाहिए, झूठे वाला कि सच्चे वाला? तो प्रभु यीशु मसीह ने पता क्या बोला है, कलीसिया के बड़ा कठिन शब्द बोला था। तो इसलिए बोला था क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे। मैं भी आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद आपने ये वचन सुना होगा, लेकिन आपको रियल इसका जो सच में इसका जो मतलब आपको नहीं मालूम होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मुझे हे प्रभु तो हे प्रभु कहते हो, लेकिन तुम्हारा दिल मुझसे बहुत दूर है। तो अगर मैं ये बात आपको कह रहा हूँ, तो प्रभु अगर ये बात आपको कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपको ये बात कह रहे हैं कि यार तुम्हारा दिल बड़ा दूर है, तुम मेरे पास हो नहीं। प्रभु आपको सिखा रहे हैं, प्रभु आपसे ये बात कर रहे हैं कि जैसे तुम शरीर में मेरे साथ हो, वैसे आत्मा में भी, बुद्धि में भी, सामर्थ में भी, तुम सब चीजों में मेरे साथ बैठो। हालेलुया। क्या कर रहे हैं सब चीजों में मेरे साथ? आप होठों से भी आदर करें, और आपके होठों से जो आदर निकलता है, जुबान से जो आपके आदर निकलता है, परमेश्वर कहते हैं कि वो आदर आपके दिल से आए। होठों वाला आदर जो पहले वाला, लेकिन दिल से आदर जो होठों से निकलता है वो दूसरे वाला, जो कहते हैं चाय भी पी सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपका दिल का आदर भी चाहते हैं और आपके होठों का आदर भी चाहते हैं, आपके जीवन से भी आदर चाहते हैं। तो परमेश्वर क्यों आदर चाहते हैं? क्योंकि अगर चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर हम एक दूसरे के साथ प्यार नहीं करेंगे, हम एक दूसरे का आदर नहीं करेंगे, हम एक दूसरे से ज्यादा अपने आप को हम उत्तम नहीं समझेंगे, तो बाइबल कहती है हमारा आदर करना वो झूठा होता है। हालेलुया। आदर करना ये नहीं कि एक विश्वासी को लेकर आता है, बड़े उसके साथ है, बड़ी उसकी केयर करता है, उसे अपनी गाड़ी में भी लेकर आता है, लेकिन रास्ते में जाते जाते अगर बोल दे देखा साडा चर्च बड़ा जबरदस्त है, मैं तुम्हें लेके गया है, अगर उस बंदे को ठेस लग गई, आपका आदर खत्म हो गया। हालेलुया। आप किसी को ये नहीं बोल सकते मैं आपको लेकर गया, मैं आपको लेकर आई, मैं आपको ये करके गया। आप ये बोल सकते हैं हम सब ब्लेस है उस बात। परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह, बड़ी ग्रेस है। आओ हम मिलकर और परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर ने आपको मौका दिया, परमेश्वर ने आपको ये अवसर दिया। अब मैं ये वचन से आपको बताऊंगा। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। मलाकी की किताब पुराने नियम में मत्ती से पहले पेज नंबर 1 नहीं, पेज नंबर 1 नहीं, पेज लास्ट में है 1108 1108 है, पेज नंबर 1108 है। ठीक है, ये नेम वाली तरफ, लास्ट वाली तरफ, मत्ती से पहले। हालेलुया। तो 6 वचन में हम पढ़ते हैं, जब मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, ठीक है, अपने ध्यान से सुनना है। क्या है? पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। पुत्र क्या करता है? पिता का आदर करता है कि नहीं करता? बाइबल कहती है परमेश्वर अपने लोगों से, याजकों से, कलीसिया से परमेश्वर कहते हैं कि पिता जो है अपने पिता से, पुत्र से आदर चाहता है। और यहाँ पर लिखा भी है कि पुत्र अपने पिता का आदर करता है और दास स्वामी का आदर करता है। हालेलुया।
दो एग्जाम्पल प्रभु ने यहाँ पे दिए कि एक जो संसारिक जो पुत्र होता है वो अपने पिता का आदर करता है कि ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है। और दास भी अपने स्वामी का आदर करता है क्योंकि वो उसके नीचे काम करता है। क्योंकि स्वामी का वो इसलिए आदर करता है क्योंकि स्वामी के काम काज से उसका घर चलता है। जहां पर वो काम करता है, काम भी वफादारी के साथ करता है और मालिक को ये नहीं कहता मैं किहड़े तरह पर लोग खा रहे हैं, मैं मेहनत का खाना। कई लोग बोलते हैं नहीं बोलते, वो किहड़ा सानू खाण नहीं दिंदा, असीं अपनी मेहनत का खाने है ना। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती जिस स्वामी से जहां आप काम करते हो, जिस दुकान पे, जिस घर में, जहां भी आप काम करते हो, तो आपको उसका भी आदर करना है। हालेलुया। क्या करना है आपने? अपने पिता का भी आदर करना है और जहां पर आप काम करते हैं उस स्वामी का, उस घर का, उस दुकानदार का, जहां उस सरकारी जॉब जहां आप अंडर जिससे आप काम करते हैं, आपने उसका भी आदर करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि पुत्र अपने पिता का आदर करता है और दास अपने स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां? परमेश्वर कहते हैं आपसे कि यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां? क्यों परमेश्वर ने ये बात बोली? मैं आपको पीछे की घटना बताता हूं, ध्यान से सुनना, इधर मेरी ओर देखना आपने, ठीक है? आयत को नोट कर लो। मलाकी की किताब उसका पहला अध्याय उसका 6 वचन, पेज नंबर 1108, ठीक है? मलाकी उसका पहला अध्याय उसका 6 वचन, पुराने नियम में 32 से पहले। अब परमेश्वर ने क्यों बोला कि पुत्र अपने पिता का आदर करता है और स्वामी जो है दास अपने स्वामी का आदर करता है। और परमेश्वर कहते हैं नीचे यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? तो ये मलाकी की जो किताब है ये कलीसिया के लिए, खासकर पास्टरों के लिए, जाजकों के लिए लिखी गई थी। उस समय क्या होता था कि कलीसिया जो थी वो भेंटे लेकर आती थी, दशवांश लेकर आती थी। परमेश्वर के भवन के लिए जब भी कोई आता था वो कुछ ना कुछ लेकर आता था। तो जो जाजक थे, जो उस समय जो पास्टर थे, उस समय ध्यान से सुनना, ठीक है? तो उस समय लोग भेड़े लेकर आते थे, बकरियां लेकर आते थे, दूध लेकर आते थे, सब्जियां लेकर आते थे। पुराने नियम के अंदर लोग जो है वो गेहूं लेकर आते थे, बाजरा लेकर आते थे, ज्वार, मक्की की वो चीजें जो पुराने समय में जो ज्यादा चलती उनको लेकर आते थे। अब जाजक क्या करते थे? जो भेड़ होती थी तंदुरुस्त, जो ऊन वाली भेड़ होती थी, उसको जाजक अपने लिए रख लेता था। अगर किसी विश्वासी ने वो बढ़िया चीज ले ली, जाजक क्या करता था? परमेश्वर के भवन में लेकर जाने से पहले जाजक उसे वो जाने नहीं देता था परमेश्वर के भवन में। वो किसके पास रख लेता था? अपने पास रख लेता था। इसलिए कलीसिया बीमार हो जाती थी, लोग दुखी हो जाते थे, क्योंकि उनका बोया गया बीज परमेश्वर तक पहुंचता नहीं था और वो जाजक पहले लेकर चले जाते थे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चीज नहीं है कि आपका दशवांश दिया, ऑफरिंग ली, जेब में डाली। हम कहाँ डालते हैं? सब मैं भी वहीं पे डालता हूँ जहाँ आप डालते हो। अगर मेरे लिए भी जहाँ से बरकत आती है तो आपके लिए भी आएगी। हम सब एक साथ एक ही स्थान के ऊपर है। जितनी बरकत परमेश्वर मुझे देगा, अब उतनी ही परमेश्वर आपको देगा। आमीन। ऊंचा बोला दो आमीन। आपका इंजन, जो रेल का इंजन देखा है आपने? ट्रेन का इंजन देखा है? सारे ने देखा? ट्रेन का इंजन ज्यादा तेज चलता है कि डब्बे ज्यादा तेज चलते हैं? बड़े समझदार प्रभु तो बरकत दे। इंजन ज्यादा तेज चलता है ना, तो डब्बे का स्पीड से चलते हैं। समझ आई मेरी बात? चाहे इंजन हो चाहे डब्बे हो, सब एक ही स्पीड में चलते हैं। हमारे दिमाग में बैठ गया इंजन तेज चलता जी। हालेलुया। जितनी स्पीड से इंजन जाएगा ना, जो डब्बे उसके साथ जुड़ेगा वो भी उतनी ही स्पीड से जाएंगे। जितनी स्पीड से मैं ब्लेस हो रहा हूँ ना, उतनी स्पीड से आप भी ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो जाजक क्या करते थे? कोई जगह बढ़िया पेटू आया, बार ही देख रहे, चेक किया और पता है पीछे से दरवाजे ले आओ। तो फिर जो लंगड़ी भेड़ होती थी, भेड़ जो बीमार होती थी, जो कानी जो जानवर होते थे, बीमार जो जानवर होते थे, उसे कहते ले जाओ फटाफट बलि चढ़ा दो।
क्या कर दो उसे? लेडी से आगे भेज दो, जाजे के पास, महाजाजे के पास भेज दो। परमेश्वर उन लोगों से कहता है, ऐसे लोगों से कहता है कि पुत्र पुत्र अपने पिता का आदर करता है और दास अपने स्वामी का आदर करता है। और जब मेरे आदर की बारी आती है तो मेरा आदर बाहर से छीन लेते हो तुम लोग, मेरी भेंटें बाहर से ले जाते हो तुम लोग, मेरी चीजें तुम बाहर से लेके बाहर ही गैप कर देते हो तुम लोग। परमेश्वर के लोगों की चीजें परमेश्वर कहता है वो मेरी फुल प्रिपेयर होनी चाहिए, वो मेरी स्टेज के ऊपर होनी चाहिए, वो मेरे मंच के ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि जब जहां से बोला जाएगा आप ब्लेस हो, तो जो कुछ आपने परमेश्वर के लिए बोया है वो 100% बरकत आपके ऊपर आएगी फिर उसकी। हालेलुया। क्योंकि अगर आप किसी को आदर देते हो तो आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है आपको? अगर आप किसी का आदर करते हो तो वो भी आपका क्या करता है? चलो पंजाबी से लोकल भाषा समझना, पहाड़ी भाषा है ना, मुझे पता तो जो कि क्या समझाऊंगा उस सब भाई सब समझ देते हो। हालेलुया। गांव में झगड़ा होकर, दरानी जेठानी झगड़ा होकर, एक को बोलो थोड़ी वाया में तुम बड़ी बंडी है, मैं भी तेरे को काट, फिर उधरों की जवाब उसको जब डबल, फिर आपका भी जाएगा उसका भी आएगा, फिर बारी आ जाए, मोटी मोटी गालियों की बारी आ जाएगी घर के ऊपर। तो जो आप बोएंगे वही आपको मिलेगा। अगर आप चुप हो जाएंगे तो वो जो मर्जी बोलता रहे आपको स्वीकार नहीं होगा, वो उसके ऊपर ही रहेगा। लेकिन जब आपने जवाब दे दिया तो वो सारी शर्मिंदगी, सारी नाराजगी, उसकी गालियां आपने ले ली उसका जवाब देकर। इसलिए बाइबल कहती है चुप रहो। हालेलुया। क्या करो आप? वो जितनी गाली देगा, वो जितनी बेइज्जती करेगा, वो जितना आपको बुरा भला बोलेगा, जितना बोलेगा ना मर जो, सुहा हो जो, जे हो जो, अगर आप चुप रहे वो सारे बरकतों के आशीर्वाद जो वो बोल रहे हैं ना वो उसी के ऊपर पड़ेंगे। हालेलुया। अगर आपने गुस्सा आ गया आपको, अगर आपको लगता है ना आ जाता है कि पास्टर जी कितना चुप रहना के विश्वास, पास्टर जी कितना चुप रहा, अति कर देंगे ना, की कर देंगे, अति कर देंगे। शैतान पूरा जोर लगाएगा आपको तंग करने का, आपको दुखी करने का। शैतान पूरा जोर लगाएगा अंदर से, तू बोल तो सही, तू कर दे तो सही, कोई मैं तेरी सारी बरकत खराब कर देनी है। अगर पास्ट के विश्वासी पास्टर जी दुखी आदि कर देता, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के अंदर आप शारीरिक तौर पर अभी तक पूरी तरह मरे नहीं। मरे व्यक्ति को ठुट मारो, बाजे बजाओ, जो मर्जी बोलो, बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा। आप भी प्रभु में जीते जी मर जाना है। एक टॉपिक है, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि जीते जी क्या करना है, मर जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे चलता है, जो अपने प्राण को गवाता है वो गवाएगा नहीं, वो उसे बचा लेगा। और जो बचाता है यीशु मसीह में आकर विरोध करने असि देख लेने प्रधान साडा, सरपंच साडा, ओ साडा, असि देख लेने जो अपने प्राण को बचाने की कोशिश करते, प्रभु कहता है वो वह उसे गवा लेंगे। हालेलुया। तो आपने क्या करना है? चुपचाप करके परमेश्वर का आदर करना है। दशमांश देना, ये क्या, ये दशमांश जो भेंटे अपने को ये परमेश्वर देगा, इसे क्या करेंगे हम? चर्च के लिए होगा, कोई गिलास ले लेंगे, कोई दरी ले लेंगे, अगली बार कोई खाना अच्छा बना लेंगे। लेकिन इसके द्वारा होता क्या है? परमेश्वर का आदर होता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का क्या करते हैं? क्योंकि प्रभु तूने कहा हम बोते हैं, प्रभु तूने कहा भेंट हम बोते हैं, प्रभु तूने कहा स्पेशल बीज बोना है, सुसमाचार के लिए माइटी बैठ का अपने हिस्सा बनना है। परमेश्वर मैं बनूंगी, परमेश्वर मैं इसके लिए मैं सेवा करूंगी, तो परमेश्वर तू मेरा क्या करेगा? आदर करेगा। हालेलुया। अब आदर करेगा परमेश्वर। मैं आज वो वचन भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं कि परमेश्वर कहते हैं कि पुत्र जो है अपने पिता का आदर करता है, दास अपने स्वामी का आदर करता है। परमेश्वर याजकों को बोलता है, कलीसिया को परमेश्वर कहता है कि मेरा आदर कहां है, तुम मेरा आदर कहां करते हो? जो बाहर से अगर कोई अच्छा फल फ्रूट आ गया तो बाहर केले कई बार बारों बारी लेके लोग जिधर पकोड़े बनते हो पकोड़े वाली चटनी में डाल देते, जाके तक पहुंचते नहीं वो। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर परमेश्वर की दासी ने टच करके बोल दिया ना ये ब्लेस है, जाओ इसका जो बढ़ाना है बढ़ा दो, पेट से उतारोगे। कुछ लोग क्या करते हैं, घर से
मालूम नहीं होता चर्च में क्या आ रहा है, सारी चीजें बारी कर देते। ऐसा नहीं करना। क्या करना है आपने? जो कुछ भी परमेश्वर के भवन में आप करते हो, आपने परमेश्वर की दासी को बोलना है कि मदर जी, आप स्पिरिचुअल मदर है हमारे, आपका भी हम क्या करते हैं, आदर करते हैं, मेरी भेंट को स्वीकार करें। जब वो हाथ रखकर ब्लेस करेंगे और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में उसे रखेंगे, जब वचन का प्रीच होगा, वो वचन का ग्रेस उसके ऊपर जब जाएगा, आपका फाइनेंस, आपकी चीजें, आपका सिस्टम, आप सब जगह ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। तो क्या करना है आपने? परमेश्वर का आदर करना है, शब्दों से आदर करना है, अब प्रार्थना में परमेश्वर का आदर करना है, वचन पढ़ने में परमेश्वर का आदर करना है। जब आप चर्च में आते हो तो आपने जहां पर एक दूसरे का भी आदर करना है, सबको चाय पानी पूछना है। पानी के टैंकी गर्मियों में ये उठाकर मैं आगे रख दूंगा, ठीक है, बर्फों में उसमें हम उसमें डाल दिया करेंगे। आप चिंता ना करो, सब कुछ ब्लेस होगा आपकी लाइफ में। हालेलुया, सब कुछ ब्लेस होगा। चाहे सबको मिले, ऐसा कोई है जिसको नहीं मिले, सबको मिले। परमेश्वर आपको बरकत दे, मुझे नहीं मिली। हालेलुया, आपका ही फर्ज बनता था मुझे पूछना। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहते हैं? पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? तो आज मैं आपको बताता हूं कि आपका आदर कहां है। पहले शायद आपको मालूम हो या नहीं मालूम हो, मैं उस चीज के ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर पूछते हैं आपसे कि मेरा आदर कहां है, तो आपने बताना है परमेश्वर को, ठीक है। आगे एक लाइन को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय कहां रहा? सेना का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया? हालेलुया, हालेलुया। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप बुरा मत मानना भी, ठीक है। आप जब प्रभु के भवन में जब एंटर करते हो तो बाहर से अपने फोन साइलेंट करना, बंद रखना। ये भी कितना आदर की बात होती है। घंटे अंदर बजना क्या होता है, क्योंकि हम किसका वचन सुन रहे हैं, ठीक है। मैं इसलिए पहले से बोला नाराज मत होना, क्योंकि आपको मालूम नहीं था, लेकिन अब आपको मालूम है। हमारा सिर्फ चर्च का फोन सिर्फ होता है, क्योंकि चर्च के फोन में इमरजेंसी फोन आते हैं, कलीसी के लिए आते हैं, बस वही चलता है, बाकी सब। इसलिए मैंने वाईफाई लगा के रखा है। देखा कभी आपने इस चर्च में वाईफाई लगा हुआ? ताकि फोन का काम ही ना हो, नेट हम उधर से छोड़ लेते हैं, ऑनलाइन ऐसे चलता रहता है। मतलब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब होते हैं, किसी तरह का शोर शराबा ना हो, हम पूरी तरह से परमेश्वर का आदर कर सकें। कामों में, शब्दों में, खाने में, पीने में, बैठने में, एक दूसरे के साथ बात करने में, वर्शिप करने में, वचन सुनने में हमने परमेश्वर का आदर करना है। अपने हाथों को उठाओ, हमको परमेश्वर आज से मैंने सीखा है तेरा आदर करना, हम आदर करेंगे परमेश्वर। घर में, तेरे भवन में, मैं जहां कहीं हूं परमेश्वर, हम आपका आदर करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो अब प्रभु ने कहा आपका आदर कैसे होगा? ये तो हमने दे दिया परमेश्वर का आदर प्रभु को। अब परमेश्वर हमारा आदर कैसे करेंगे? अब मुझे ये मालूम हो गया कि मुझे परमेश्वर का आदर करना है हर चीज में। दो चीजें होती है, एक होता है मेरा आदर करना, दूसरा आता है मुझे किसी का आदर करना। हालेलुया। वो मैं आपको और अच्छे तरीके से बताता हूं कि जब आप यहाँ पर आते हो, आपकी स्पिरिचुअल मदर आपको मिलती है, आप बोलते हैं मम्मा जी जय मसीह की, पास्टर जी जय मसीह, पापा जय मसीह, बोलते हो ना, आप बोलते हो, तो वो क्या आपका, तो आगे से आपको क्या जवाब मिलता है? जय मसीह की सिस्टर कैसे हो भाई, आप कैसे हो, ठीक है। वो आपको बताते हैं, वो कम ही बोलते हैं। अगर कोई सेवा का काम कोई जरूरी होगा तभी आपको बोलेंगे, नहीं तो आपका फर्ज बनता है आपने देखना है, चक्कर मारना, कोई सेवा का काम है। अगर नहीं है तो चाय ली, चाय पीकर, धूप सेकर, आग सेकर, फटाफट आकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाओ। अपने आप को बाहर किसी के साथ बात करने का मौका ही मत दो, अवसर मत दो। किसी के साथ कोई घर की बात करने का अवसर ही मत दो, क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में हो, परमेश्वर की उपस्थिति में हो। आप परमेश्वर का आदर आपने करना है, अपने कैरेक्टर से, अपनी बातों से, अपनी चीजों से आपने पूरी तरह परमेश्वर का आदर करना है। तो जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं तो बाइबल कहते हैं परमेश्वर भी आपका आदर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक होता है पुत्र, एक होता है प्रिय पुत्र। क्या होता है? एक पुत्र,
एक प्रिय पुत्र। दोनों में फर्क क्या है? दोनों बेटे, एक प्रिय है और एक बहुत प्रिय है। एक पिता आपको लगता है किसी एक बेटे से कम प्यार करेगा, एक से ज्यादा? माता पिता बच्चों से अगर वो झगड़ा करने वाला भी हो, क्या करेंगे? प्यार दोनों के लिए एक जैसा होगा, वो बराबर ही प्यार करेंगे। प्रिय अप्रिय में फर्क क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बेटा होता है जो पूरा अपने माता पिता की आज्ञाकारी में चलता है। तो सर्दियां जब आती है तो उसे मांगना नहीं पड़ता, डैडी मुझे बूट लेने हैं, मुझे जैकेट लेनी है। जो पिता होता है क्या करता है, वो सर्दियों से पहले उसे टेंशन हो जाती, चिंता आती है, बेटा मेरा पूरा कहना मानता है, मेरे साथ साथ चलता है, काम में हाथ बटाता है, तो उसे मांगने से पहले उसके लिए चीजों को प्रोवाइड करना वो शुरू कर देता है। एक होता है दूसरा अप्रिय बेटा, निकम्मा पुत्र, इन्हें कहते हैं कभी कहना नहीं मनना, कभी खंड नहीं लेनी जाके, कभी पिता शब्दां के कामां दे विच हाथ घर विच। मेरी बेटी है छोटी सी, अभी वो झाड़ू लगाती है, सुबह लगाया बच्चों ने झाड़ू, देखा किसी ने? ये पूरा झाड़ू बच्चों ने लगाया, पूरा काम करते हैं। तो उनको कभी ये कहना नहीं पड़ता ये कर दो ये कर दो। दो बूट के जोड़े उनके पास, क्यों? क्योंकि वो क्या है, उन्होंने आदर खींच लिया, उन्होंने उस ड्रेस मसे को खींच लिया। तो एक होता है प्रिय पुत्र, एक होता है अप्रिय पुत्र। प्रिय पुत्र वो होता है जो काम को करता है, जो माता पिता के साथ रहता है, जो पूरी उसकी टेक केयर करता है। एक होता है पुत्र जो कभी कहना नहीं मानता, कभी कुछ नहीं करता, इसलिए वो असफल रह जाता है कई कामों में, कई चीजों में। हालेलुया। तो आपने आज से परमेश्वर के प्रिय पुत्र बनना है। आप पुत्र तो हैं, बेटियां तो हैं, लेकिन आपने प्रिय पुत्र कैसे बनना है वो वचन आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। हम सब आदर करते हैं परमेश्वर का, जी हम सब जानते हैं, जानते हैं नहीं जानते? 10 साल से जानते हैं, 15 साल से जानते हैं, सब जानते हैं परमेश्वर का आदर करते हैं। लेकिन परमेश्वर मेरा आदर कैसे करेगा, परमेश्वर मेरा नाम लेकर मुझे कैसे पुकारेगा, आज हम वो सीखेंगे बाइबल से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, पेज नंबर 150 नए नियम के अंदर 150 पेज नंबर 150 150 पेज नंबर और 26 अध्याय ऐसे पढ़ना, ठीक है? निकालिए सभी नए नियम के अंदर बाइबल लास्ट तरफ 150 पेज नंबर 150 150 यूहन्ना रचित सुसमाचार, चौथी नए नियम की किताब, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, पेज नंबर 150 150 निकालिए सभी ने। उसका 26 आई है, उसका 12 अध्याय उसके 26 आई है। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 26 आई है। जी बड़े ध्यान से सुनना आपने, ये मेरा लास्ट वचन होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 26 वचन, पेज नंबर 150 बाइबल का, जहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे, क्या लिखा है? यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे तो वो मेरे, ये नहीं कि सेवा लगे एक दिन सेवा तो दूसरे दिन पता नहीं कितने है, एक दिन सेवा ले ली 4 हफ्ते पता नहीं कितने है। हालेलुया। यदि कोई मेरी सेवा करे, यानी कि यदि आपने कोई चर्च की जिम्मेदारी ली है, यदि आप पास्टर के साथ खड़े होने में आपने कोई जिम्मेदारी ली है, यदि चर्च के अंदर आपने दरी बिछाने की, खाना बनाने की, चप्पलों की, पानी की, चाय की, खाना बरताने की कोई भी ड्यूटी आपने ली है, तो प्रभु ने कहा वो लगातार मेरे पीछे हटना नहीं है। हालेलुया। आप यदि आप उसे रेगुलर करते हो, लगातार करते हो, आप ध्यान से सुनना, ये वचन पूरा नहीं पढ़ा, अभी जस्ट शुरू किया है। हालेलुया। अभी तो जस्ट शुरू किया है। यदि कोई मेरी सेवा करे तो वो मेरे पीछे, सेवा करने का मतलब जब सेवा एक बार ले ली, आप देखते हो ना बड़ी बड़ी चर्चें देखी है किसी ने? देखिए जलंधर चर्च देखिए, लोग सुबह पे जाके ना वहां पे ग्लोरी देखते हैं, महिमा देखते हैं, और साउंड दरी सिस्टम ये वो रात, अभी रात देखी कितनी धुंध थी, कल बीती हुई सारी रात आपसे भी बुजुर्ग लोग वहां पे सेवा करते, सारी रात
सुबह मीटिंग अटेंड करते हैं, दरी डालते, झाड़ू मारते हैं, और ये नहीं कि 10 किलो के अंदर 15 किलो के अंदर दरियां डालनी, और दरियां यही होती है ये वाली। सोचो कितनी दरी लगेगी। हालेलुया। 1 लाख बंदे का खाना बनाना है, तो पतीले जो होते हैं ना, मैं बोलता है एक पतीला चुक के ले आओ, 4.5 पिंडा ना रोटी खाइए भी बची रहना, एडे पतीले हैं। हालेलुया। हम बड़ी कलीसिया देखते ना, तो वो बड़ी कलीसिया इसलिए क्योंकि वहां पर काम करने वाले लोग ईमानदारी के साथ काम करते हैं, सेवा करने वाले ईमानदारी से सेवा करते हैं। हमारी चर्च में ऐसे भी लोग थे, जब क्रिसमस हुआ तो किसी ने 4 बोतल तेल की दे दी, तो उन्होंने देखा 2 बोतलें बच गई, एक घर में भी लेकर चले जाते थे। ऐसे भी थे, उनका ये नहीं मालूम आगे संडे कहाँ जाना हमने। हालेलुया। और फिर नजर भी नहीं आते, हमने कभी किसी को नहीं बोला। क्या परमेश्वर का आदर हुआ वहां पे? एक व्यक्ति अपना फेवर, अपना आदर कब होता है? जब वो परमेश्वर के भवन से चीजें लेना शुरू कर देता है अपने घर की ओर। समझ लेना, वो चीजें नहीं लेकर जाता, वो मसीह को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की वो कोशिश करना शुरू कर देता है। वो एक दिन ऐसी जगह पे खड़ा होगा, जब वो पीछे मुड़कर देखेगा तो उसे कोई नजर नहीं आएगा, वो अकेला ही होगा। हालेलुया। यहाँ प्रभु ने कहा तुम्हें आगे नहीं चलना, जो मेरी सेवा करे वह मेरे पीछे हो। मैं वचन से बोलता हूँ, बाहर से नहीं बोलता। आपकी बीमारी का हल मैं वचन से दूंगा। प्रभु कहाँ कहते हैं इसका हल क्या है? मैं अपने आप से कुछ नहीं बोलूंगा आपसे। हालेलुया। फिर उसने कहा और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहाँ है आज? बाइबल कहती है वो परमेश्वर के दाहिने ओर स्वर्ग में, स्वर्ग के सिंहासन में, परमेश्वर के साथ बराबरी में, परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए हैं। तो यदि आप परमेश्वर की सेवा करते हो तो प्रभु ने कहा जहां मैं हूं आप भी वहां पर होंगे। सेवा मैं कहता हूं आज से ले लो, मरने के बाद फोटो के नीचे लगाने का कोई फायदा नहीं। स्वर्गीय वास, रात शराब पीती है, सवेरे मर गया, दूसरे दिन रात लेके कितने चले गए जी? स्वर्गवास नहीं, वो नरकवास है। मुझे मालूम है आज मैं अभी इसी वक्त मैं पता क्या हूँ? मैं स्वर्गीय वासी हूँ। आप भी बोल सकते हो मैं स्वर्गीय वासी हूँ। हालेलुया। क्या हूँ मैं? मेरे शब्दों से नहीं, बोलो मेरे सेवा करने से। सेवा करने से होगा। आपको बताता हूँ कि लोगों की सेवा ना मन में होती है, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। 10 साल हो गए चर्च में, कितना कभी भी कुछ नहीं है, दिमाग से सारा कुछ। लेकिन बाइबल कहती है अगर तुम मन्नत मांगे तो उसे पूरा करने में देर मत करना। अगर आपके मन में है सेवा करनी तो फटाफट करना, देरी मत करना। आज छुट गई कोई गल नहीं, जिन्नी की छुट्टी है ना मैं खाना पकाने के वेले पूरी कर लेनी। मैं मौका नहीं देना चाहिए पानी देने का, आज मौका नहीं देना दाल देने का। हालेलुया। जो कुछ भी हो आदर के साथ सेवा समझकर परमेश्वर की सेवा करेंगे तो बाइबल कहती है परमेश्वर आपका आदर करेगा। जैसे आप परमेश्वर का आदर करते हो ना, परमेश्वर वैसा ही आपका आदर करेगा, बल्कि परमेश्वर आपसे बढ़कर आपका आदर करेगा। वो ऐसा स्वर्गीय पिता नहीं है संसारी के लोगों की तरह आपका आदर करे, नहीं, वो स्वर्गीय पिता है। आप उसे 10% दोगे ना, वो 100% आपको देगा। आप उसे 10 रुपए देंगे, वो आपके 10 रुपए 100 रुपए में बदल कर वो आपको देगा परमेश्वर। हालेलुया। फिर उसने कहा जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। बोलो आमीन। यदि कोई, जो जबरदस्त नहीं है। प्रभु ने कहा, यहाँ खुद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं लोगों से, कलीसिया से, चेलों से, उसने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। आज जिस दिन परमेश्वर ने आपका आदर करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने परमेश्वर की सेवा करना शुरू कर दी, जिस दिन आपने चर्च के अंदर जिम्मेदारियां ले लिया, जिस दिन आप चर्च के अंदर खड़े हो गए, पास्टर जी हम आपके साथ खड़े, कुछ भी हो जाए हम हिलने वाले नहीं हैं, तो समझ लेना परमेश्वर आपका ऐसा आदर करेगा, ऐसा आदर करेगा, आपके 20 साल के रुके हुए काम
लोगों ने दबाई हुई जमीनें, लगाए हुए केस ऐसे हैंडल होंगे और आप एक ऊंचाई के ऊपर सर बनाकर परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। वो कभी कभी आपको नीचा नहीं होने देगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने ठान लिया आपका आदर करे, तो आपको क्या लगता है परमेश्वर आपका आदर कैसे करेगा? सुनने से हो गया? आपको आदर कैसे देगा परमेश्वर? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं परमेश्वर आदर कैसे देता है। मान लो मैं आपसे कह देता हूं, बहन जी परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, ब्रदर जी परमेश्वर आपका आदर करता है, तो बस हो गया आदर? ऐसे आदर हो गया? नहीं, ऐसे नहीं। परमेश्वर आदर कैसे करता है? परमेश्वर हमारे सिस्टम को सेट कर कर, परमेश्वर हमें ब्लेस कर कर, हमें चंगा कर कर, हमें गवाहियां देकर, हमारे आसपास परमेश्वर बरकतों का बाड़ा लगाकर अजूब की तरह, तब लोग कहते हैं ये बंदा धनी बंदा है, ये ब्लेस्ड व्यक्ति है, ये परमेश्वर से डरने वाला और परमेश्वर इसका आदर करता है। हालेलुया। तो वहां शैतान को भी परमिशन लेना पड़ती है कि परमेश्वर अगर एक बार तो अपना बाड़ा हटा, मैं इसका सब कुछ छीन लूंगा, फिर देखता हूं ये तेरा आदर करता है कि कहता है तो छीन ले, चाहे दे दे चाहे ले ले, जो मर्जी कर ले, ये मुझसे सच्चा प्यार करने वाला मेरा दास अय्यूब है, ये मेरा कभी अनादर नहीं करेगा। तो बाइबल कहते हैं उसने सब कुछ शैतान ने छीन लिया, उसका सब कुछ शैतान ने उससे वापस ले लिया, तो उसने परमेश्वर का आदर करना नहीं छोड़ा। अय्यूब की किताब उसका 42 अध्याय आप अपने घर में जाके पढ़ लेना, उसमें लिखा है जितना भी शैतान ने छीना परमेश्वर ने उसे डबल करके ब्लेस किया। हालेलुया। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, रहने दो इसे। अय्यूब 42 अध्याय आप घर में जाके पढ़ लेना। जो कुछ शैतान ने छीना, 5000 उसकी भेड़ बकरियां छीनी, बाइबल कहती है 10,000 परमेश्वर ने दी, 7,000 उसके ऊंट गधे उसने छीने, परमेश्वर ने उसे डबल करके दिया। हालेलुया। आज आपका जो कुछ छीना गया ना आज तक, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता के आगे वो डबल करके आपको लौटा यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। आपका दबा हुआ सब छुड़ाए परमेश्वर आज यीशु मसीह के सामने नाम में, और जो आपका है आपको मिले यीशु मसीह के नाम में। मैं आपसे भी विनती करता हूँ परमेश्वर का दास होने के नाते, अगर आपने किसी के साथ अहिंसा की है, किसी का दबाया है, तो आज से छोड़ देना, रखना नहीं किसी का भी। परमेश्वर उसे पढ़कर आपको देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। भक्ति ज्यादा प्रेम हालेलुया ताली बजाने में नहीं है। भक्ति बाइबल कहती है बड़ी गंभीर है, बड़ी कठिनाइयों से होकर हमें भक्ति के भेद को हम समझेंगे, हम जानेंगे, उसमें से होकर हमें निकलना पड़ेगा। बड़े दुखों से, बड़े क्लेशों से हम जान पाएंगे भक्ति का भेद बहुत ही गंभीर है। हालेलुया। किसी के 10 रुपए दबाकर आप बोलोगे मेरा 100 रुपया कोई दे दे, तो मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। उसे 10 बोलो, पहले 15 ले भाई तुम जा, आप नहीं जानते बहुत कुछ हम चला आपके लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपका आदर करेगा तो कैसे करेगा? परमेश्वर आपको कैंसर से आजाद कर गवाही के साथ खड़े करेगा ना जब, तो लोग फिर आपके हाथ का खाना खाना पसंद करेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप कैंसर खत्म हो गया, लोगों का फेवर मिल गया। टीवी वाला, HIV वाला एक व्यक्ति जिससे लोग हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, प्रभु से चिंता करते हैं, तो लोग क्या करते हैं उसे हाथ मिलाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, परमेश्वर का आदर बढ़ा देता है, परमेश्वर को आदर देता है लोगों के सामने। तो परमेश्वर जब आपको आदर देगा, वो लोगों के सामने आपको आदर देगा। परमेश्वर लोगों के सामने आपके टेस्टमनी देगा। परमेश्वर लोगों के सामने आपकी जिंदगी में ऐसे काम करेगा जैसे लोग अचंभे हो जाएंगे, ये काम कैसे कर रहे हैं। तो लास्ट में लोग पता क्या बोलेंगे, जब उनको कुछ भी आपको बोलने के लिए कुछ भी ना होगा, वो लास्ट में आपको एक इल्जाम लगा देंगे, आपको एक दोषी ठहरा देंगे, पक्का इन्हें पैसे मिले पक्का इन्हें पैसे मिले, पक्का नहीं की कितना परिवर्तन करवा लिया, इसलिए क्या मिले, पक्का पैसे मिले। मैं बोलता हूँ आपको प्रभु में आप बढ़ते जाओगे, लोग जितना भी बोलेंगे, हर एक विरोध करने वाला एक दिन आप देखोगे शर्मिंदा होगा। हर एक विरोध करने वाला, आपकी निंदा करने वाला, आपकी चुगली करने वाला एक दिन क्या होगा, शर्मिंदा होगा। आप चुपचाप रहना, चुपचाप रहो, खड़े रहो, समुद्र आपके लिए 2 भाग होगा, 100% होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये भजन सुना है ना किसने, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, जलाली खुदा के
काम देखो, चाहे चुपचाप खड़े होकर काम देख लो, चाहे मैं तू करके फिर अपने काम को आगे बढ़ा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। तो आज अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपका आदर करे, पहले तो परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर का आदर करें, दूसरा फिर परमेश्वर कहता है मैं भी आपका आदर करूंगा। तो परमेश्वर आपको आदर, कोई अपनी और परमेश्वर को खींचना चाहता है, कोई अपनी और परमेश्वर को ज्यादा करना चाहता है कि परमेश्वर मेरा ज्यादा ध्यान दे। तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्या लिखा है यहाँ पर? यदि कोई मेरी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। तो सेवा का मतलब है, आज मैं आपको बताता हूँ। आज सबने, आनंद बेटा पंपलेट लेके आया, आज सबने वो पीछे से पड़े जल्दी से लेकर दौड़ के, हालेलुया, सेवा कैसे करनी है हमने परमेश्वर की, ठीक है। खुदा आपको आशीष दे, सबको जय मसीह। ऑनलाइन बंद कर दो, अब मैं आपको बताऊंगा सेवा हमने कैसे करनी है।